हेलो भाई लोग। मैं भवानी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर चैनल पर। तो भाई लोग, आज है संडे, 24 मार्च है। और सबसे अच्छी बात है कि होली का दिन है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को, सभी मेरे स्टूडेंट, सभी मेरे प्यारे बच्चों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके होली के ये जो एक दो दिन हैं बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। बहुत अच्छे से आप होली को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, खुश हैं। ऐसे ही रहें। पर एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों, आपको अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि एक बार भी थोड़ा सा गैप आ जाता है ना, तो वो जो पढ़ाई का पेस है, जो फ्लो है, वो टूट जाता है। और हम चाहते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसीलिए आज संडे को भी आपको ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपकी पढ़ाई में ब्रेक ना लगे। तो भाई लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर आज के सेशन में हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, इस चैप्टर का एक हिस्सा पढ़ने वाले हैं। और वो हिस्सा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स, जो सबसे मुख्य स्थल हैं, जो खोज में पाए गए हैं, उनकी लोकेशंस और उनके नाम पता करना। क्योंकि यहां से भाई लोग एसएससी के लगभग हर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ना ही सिर्फ एसएससी में, आप दूसरे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे होंगे जहां पर जीके पूछी जा रही है और जहां पर हिस्ट्री पूछी जा रही है, तो आप यकीन मानिए, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पर। तो आप किसी भी तरीके से इस चैप्टर को स्किप करने की कोशिश ना करें। आज के इस सेशन को बहुत आराम से, प्यार से समझें, और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स, प्रमुख स्थलों की जानकारी को। चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आईवीसी शॉर्ट में बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दुनिया की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और इसके सभी सभ्यताओं में सबसे बड़ी होने का दावा भी किया जाता है। देखिए, बेसिक बात यह है कि आज चल रहा है 2024, और मैं आपको बताऊं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग आज से 4500 से 4600 साल पहले अस्तित्व में थी, एग्जिस्टेंस में थी। आज से 4500 से 4600 साल पहले, अगर मैं इसे टाइमलाइन में कहूं, तो भाई आज से लगभग, ये मान के चलो आप कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, यानी 2600 बीसीई टू 1900 बीसी। ईसा पूर्व का मतलब यह है कि ईसा मसीही के जन्म से 2600 साल पहले यह शुरू हुई, और ईसा मसीह के जन्म से 1900 साल पहले खत्म हो गई। यानी लगभग 700 सालों तक ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये फ्लरिश होती रही, ये फलती फूलती रही। और जैसा कि आपने इस फैक्ट में देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आज से 4500-4600 साल पहले अस्तित्व में थी, तो वो अकेली सिविलाइजेशन नहीं थी, अकेली सभ्यता नहीं थी। उसके कंटेम्परेरी, उसके समकालीन 3 सभ्यताएं और थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर अफ्रीका में मिस्र सभ्यता उस टाइम पर थी, जिसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो मिस्र सभ्यता थी नील नदी के किनारे। फिर यहां अरेबियन प्रायद्वीप के आसपास, ये दजला और फरात नदी के आसपास मेसोपोटामिया, ये एक सभ्यता थी, है ना, जहां आज अपना ईरान और इराक है, वहां पर मेसोपोटामिया, ये एक सभ्यता थी जो आईवीसी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन थी।
और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो है ही, उसके अलावा चाइना में भी ये सिविलाइजेशन थी एक। तो जितनी ये चार सिविलाइजेशंस थी, चार सभ्यताएं थी, इनमें से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सबसे बड़ी है। आप इस मैप में बहुत क्लियरली ये चीज देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर मैंने एनसीईआरटी का एक मैप यहां पर लगाया है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, प्रमुख स्थल है। पर देखो भाई, इतने सारे नामों को याद करना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें इतनी सारी साइट्स पढ़नी नहीं है, हमें इतनी सारी साइट्स पढ़नी नहीं है, हमें कुछ बिल्कुल ही महत्वपूर्ण जो बार बार आपके एग्जाम में आ रही है उन पर फोकस करना है। तो बेसिकली जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है। और उसी के लिए मैं आप सभी के सामने यहां पर हूं। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई लोग, इस सेशन से जुड़े रहो और एंड तक आते आते आपको बहुत सी बढ़िया चीजें पता चलेंगी। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो यही है, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। चलिए अब मैं आपको प्रमुख स्थलों को मैप पर मार्क करके बताऊं, उससे पहले कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता के बारे में। एक बार इनको जरा देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भैया सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लाया ही इसीलिए हूं, आपके जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर ये तथ्य, ये फैक्ट्स मैंने तैयार किए हैं। चलो देखो, सबसे पहला फैक्ट है कि भाई लगभग 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सिंधु नदी के तट पर उभरे, और वे 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में फले फूले। भाई सीधी बात है, ये हमारी टाइमलाइन है। आज चल रहा है 2024, ये एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं जीरो, क्योंकि अब 2024 चल रहा है तो शुरुआत तो जीरो से ही हुई होगी। अब ध्यान से देखो, जीरो वो पॉइंट है टाइम का जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं सीई, कॉमन एरा, यानी ईसवी, कॉमन एरा। और इस जीरो के बाद जितना भी ये टाइम आगे बढ़ा है इसे ईसवी या कॉमन एरा ही कहा जाता है, ठीक है? यानी आज अगर टाइम चल रहा है, ईयर चल रहा है 2024, तो इसे ऐसे लिखेंगे 2024 सीई या ईसवी, 2024 ईसवी। पर अगर कोई घटना ईसा मसीह के जन्म से पहले घटी है, जैसे मान लो 500 साल पहले घटी है कोई घटना, तो भाई मैं उसे क्या बोलूंगा कि 500 बीसी, यानी 500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। मान लो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले अस्तित्व में आई, यानी 3000 ईसा पूर्व। भाई ईसा पूर्व समझ में आ रहा है ना आपको, ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले। पर ये अपने पीक पर पहुंची, अपने शिखर पर पहुंची 2600 ईसा पूर्व में, ठीक है भाई? 2600 ईसा पूर्व में ये अपने चरम पर पहुंची, यानी यहां से ये फ्लरिश होना शुरू हुई है, बढ़िया होनी शुरू हो गई 2600 ईसा पूर्व से। और करीबन 1900 ईसा पूर्व, क्योंकि देखो अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर आप जैसे जैसे राइट की तरफ जा रहे हो टाइम कम क्यों होता जा रहा है, ईयर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें जीरो की तरफ जाना है। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम इस तरफ कम होता जाएगा। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कोई घटना उनके 5000 साल पहले, उनके जन्म से 5000 साल पहले घटी है, कोई 4000 साल पहले, कोई 3000 साल पहले, ऐसी तो टाइम बढ़ेगा। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये बहुत पनपी है, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से इसका विकास हुआ है। तो हम इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जो आज से 4500 4600 साल
पहले की बात है, क्योंकि 2000 साल तो लगभग यही हो गए, 0 से 2024, और उसके बाद फिर 2500 साल और ऐड कर दो भैया, 2500 2600 साल, तो 4500 4600 साल पहले हो गई बात। तो याद रखना कि 3000 ईसा पूर्व में, 3000 BCE में सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर उभरी और 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पता चलती है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना भाई लोग, इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं कई बार? कांस्य सभ्यता। इसका रीजन, इसका कारण जो है बड़ा सिंपल सा है कि खुदाई में, या फिर ये मान के चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जितने भी औजार मिले हैं, जितने भी टूल्स मिले हैं, उपकरण मिले हैं, वो ज्यादातर कांस्य से बने हुए हैं, ब्रॉन्ज से बने हुए हैं। ठीक है भाई। और ब्रॉन्ज ऐसे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता। जब आप कॉपर को टिन के साथ मिलाते हो तो ब्रॉन्ज बनता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये नॉलेज थी कि अगर कॉपर को टिन के साथ मिलाएंगे तो कांसा बनेगा, और इसीलिए उस जमाने के मोस्ट ऑफ द टूल्स वर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। उस जमाने के ज्यादातर उपकरण कांस्य के बने हुए हैं, इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, भारतीय उपमहाद्वीप की ये जो सभ्यता है, ये पहली शहरी सभ्यता थी जिसका क्षेत्रफल 12,50,000 वर्ग किलोमीटर था। मैं आपको बता दूं, आज जब मैं 2024 की बात कर रहा हूं, 21वीं शताब्दी चल रही है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इकोनॉमी बढ़िया है, हमारे पास रोजगार है, तब हमारे यहां आज के टाइम में लगभग 6.5 लाख गांव हैं। 6.5 लाख गांव हैं भारत में अभी 21st सेंचुरी में, 2024 में। पर आज से 4500 साल पहले भाई लोग गांव थे ही नहीं। पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। कोई गांव ही नहीं था, सारे के सारे शहर, टाउन्स थे, और 12,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया था। आज इंडिया के क्षेत्रफल की बात करूं तो लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर, इतने एरिया में भारत का आज का क्षेत्रफल है। उस वक्त 12,50,000 वर्ग किलोमीटर, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये। ठीक है भाई। तो याद रखिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में, अगर कोई पहली शहरी सभ्यता थी तो वो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पन सभ्यता। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई इस सभ्यता की खोज किसने की। तो हमारे एक बहुत ही बढ़िया आर्कियोलॉजिस्ट थे 1921 में, एक पुरातत्ववेत्ता थे, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला। उन्होंने एक जगह खोज निकाली आज के पाकिस्तान के पंजाब में, आज के पाकिस्तान के पंजाब में। उस जगह का नाम है, आप सबने सुना होगा, हड़प्पा। ठीक है जी, हड़प्पा। तो ये जो जगह है, ये दयाराम साहनी जी ने खोज निकाली। और क्योंकि क्योंकि ये इस सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल था, पहली बार जब सभ्यता को खोजा गया तो पहला स्थल जमीन से निकलने वाला था हड़प्पा। तो क्योंकि ये पहला स्थल था जिसे खोजा गया, इसी वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। अगर कोई और पहला स्थल होता तो उसके नाम पर रख दिया गया होता। तो आज के टाइम में हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और हड़प्पा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, पहली ऐसी साइट थी जिसे खोजा गया हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। भाई लोग, हड़प्पा जैसे आज तक 1400 से ज्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है, और उनसे अलग अलग एविडेंसेस, अलग अलग रिमेन्स हमें मिले हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, इन 1400 साइट्स में से भाई लोग 500 साइट्स तो पाकिस्तान और आज के अफगानिस्तान में है ना भाई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भाई उस जमाने में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान अपना ही हिस्सा था, अखंड भारत था।
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपना था, तो आज के टाइम में 500 साइट्स तो वहां पर है। और भाई 1400 में से 900 साइट्स, 900 स्थल वो हमारे इंडिया में है, हमारे भारत में है। उन्हीं 900 में से कुछ 15-20 जो मुख्य स्थल हैं उन्हें हमें मार्क करना है, उन्हें हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन कैसा आएगा मैं अभी आपको बता देता हूं। आपको 4 स्थल दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता को बिलोंग नहीं करता या हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ या एसोसिएटेड नहीं है। तो अगर आपको 15-20 साइट्स मालूम होंगी कि कौन सी कहां पर है, क्या नाम है, तो भाई जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो तो यहां पर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है प्रमुख स्थलों को इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 15 से 20 ही हैं, यकीन मानो मैप के थ्रू कवर करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली साइट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। आप लोग कंट्री वाइज याद करोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और जल्दी से याद हो जाएगा। सबसे पहले अफगानिस्तान की साइट देखो, एक ही इंपॉर्टेंट साइट है हमारे काम की अफगानिस्तान में, और वो साइट है यहां पर। ध्यान से देखो भाई, वो साइट है यहां पर, ये मैंने रेड कलर से मार्क किया। इस साइट का नाम है भाई लोग शोरतुगही। ठीक है, शोरतुगही, शोरतुगही। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शोरतुगही अफगानिस्तान में एक ही साइट याद करनी है आपको, एक ही स्थल याद रखना है, शोरतुगही। ठीक है। अब इन साइट से कौन कौन से एविडेंसेस मिले, कौन कौन सी यूनिक चीजें मिले हैं, वो हम अगले स्पेशल सेशन में देखेंगे। अगले जब भी हमारे स्पेशल सेशंस आएंगे उनमें से किसी में देख लेंगे कि इन साइट से क्या क्या स्पेशल मिला है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ लोकेशंस बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं, आपको वैसे के वैसे याद कर लेना है। अफगानिस्तान में तो ये साइट हो गई। पाकिस्तान में देखो, आज के टाइम के पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट्स हैं, ध्यान से देखो भाई। एक तो ये साइट है यहां पर पाकिस्तान के पंजाब में, एक तो ये साइट है। एक पाकिस्तान के सिंध में ये एक साइट है, ये एक स्थल है, और ये एक स्थल है दूसरा। फिर एक स्थल है यहां पर, फिर एक स्थल यहां पर है तट पर। ठीक है। मैं इस मैप को अगर थोड़ा पूरा करने की कोशिश करूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये इस तरह से, ये देखो ये हो गया, यहां पे पूरा हो गया ये। तो पाकिस्तान में 1 2 3 4 5 और एक साइट और है जो मार्क कर देते हैं हम। ध्यान से देखो यहां पर ये एक साइट है। तो ये पाकिस्तान की साइट से मैं एक एक करके नाम बताता हूं, ध्यान से देखो बहुत अच्छे से। अफगानिस्तान में तो शोर तो गई हो गई। ये वाली जो है ना, जो पाकिस्तान में ये वाली जो तट पर है, ठीक है, ये बलूचिस्तान वाले रीजन में है। इस पूरे इलाके को बलूचिस्तान कहते हैं। इस पूरे इलाके को बलूचिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोग? बलूचिस्तान। इस पूरे इलाके को बलूचिस्तान कहते हैं। तो बलूचिस्तान में एक साइट है, इस साइट का नाम है सुतकगंडोर। सुतकगंडोर। ठीक है भाई लोग, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सुतकगंडोर। ये है पाकिस्तान में। उसके बाद ये एक साइट है भाई लोग, ध्यान से देखो, ये एक साइट है, तट पर ही है पाकिस्तान में, अरेबियन सी से जुड़ी हुई। इसका नाम है बालाकोट। बालाकोट भाई लोग, इसका नाम है बालाकोट। और ये वो वाला बालाकोट नहीं है जिस पर हमने एयर स्ट्राइक की थी, ये वो वाला बालाकोट नहीं। वो वाला बालाकोट तो यहां पर है इस्लामाबाद के पास। ठीक है भाई लोग, चलो। तो यहां पर हमें पता चला कि ये जो तटीय क्षेत्र पर जो है ये बालाकोट, ये अलग है। इसको आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, बालाकोट। फिर बालाकोट के अलावा ध्यान से देखिए, ये एक साइट है जिसका नाम है, मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा, मोहनजो दारो। MJD लिख दिया मैंने, मोहनजो दारो।
और ये एक साइट है मोहनजोदारो के सामने ही, इसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी, कोट दीजी, मोहनजोदारो के सामने। फिर ये एक साइट है भाई लोग, ध्यान से देखो, ये एक साइट है और इस साइट का नाम है चान्हू दारो। चान्हू दारो, अगर हिंदी में भी लिखें तो यहां लिख देते हैं चान्हू दारो। ये कोट दीजी, ये अपना कोट दीजी। तो इनको याद करते चलो, साथ साथ, साथ साथ याद करते चलो। कोट दीजी, ठीक है भैया, तो ये कोट दीजी हो गया। उसके बाद देखो, ये जो साइट है ये तो सबको मालूम है, यही तो है वो पहली साइट जिसे सबसे पहले खोजा गया, हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है भैया, ये हो गया हड़प्पा। तो पाकिस्तान में कितनी साइट्स हो गई? हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट दीजी, चान्हू दारो, बालाकोट और सुत का गंडोर। आप कैसे याद रखोगे? देखो, पाकिस्तान के पंजाब में तो एक ही साइट है, हड़प्पा। और पाकिस्तान के सिंध में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चार हैं, मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो के ठीक नीचे चान्हू दारो, और मोहनजोदारो और चान्हू दारो के बीच में कोट दीजी। ऐसे याद रखो, मोहनजोदारो, चान्हू दारो, एक जैसे नाम है लगभग, और बीच में कोट दीजी, ठीक है। और ये जो तट पर है ये बालाकोट। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट दीजी, चान्हू दारो, बालाकोट, सुत का गंडोर। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की साइट्स की, ध्यान से देखो, इनको मार्क करते हैं, और इनको मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। जैसे सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में एक साइट है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में एक साइट है, इसका नाम है मांडा। इसका नाम क्या है भाई लोग? मांडा, MANDA, मांडा। फिर पंजाब में एक साइट है, यहां पर इस साइट का नाम है रोपड़। अब तो इसका नाम रूपनगर हो गया, पर आपको पुराने नाम से ही जानना है, रोपड़, ठीक है भाई। पंजाब में रोपड़ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में मांडा हो गया। हरियाणा में ध्यान से देखो, ये एक साइट है, ये एक साइट है और ये एक साइट है, तीन साइट्स हैं हरियाणा में, ठीक है। जो सबसे इधर वाली है, सबसे जो राइट वाली है, इसका नाम है, इसका नाम है यहां पर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। और मैं आप सबको बता दूं भाई, हड़प्पा तो सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है। मोहनजोदारो सबसे विकसित स्थल था, मोस्ट डेवलप्ड सिटी मोहनजोदारो। और राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी जो है ये आज के टाइम में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। तो हड़प्पा पहली साइट था जिसे डिस्कवर किया गया था, मोहनजोदारो सबसे ज्यादा डेवलप्ड, सबसे ज्यादा विकसित, और राखीगढ़ी एरिया वाइज सबसे बड़ी। अब तुम बोलोगे सर हरियाणा में बाकी दो साइट्स कौन सी हैं? तो भैया देखो, ये जो साइट है, ये जो दूसरी साइट, ठीक है, ये जो दूसरी साइट है इसका नाम है भिर्राना। भिर्राना एक गांव है, भिर्राना। अच्छा, एक चीज याद रखना, जितने भी नाम हम पढ़ रहे हैं साइट्स के, जितने भी नाम हम पढ़ रहे हैं साइट्स के, ये सब मॉडर्न डे नेम्स हैं, नए नाम हैं, उस जमाने के नहीं है। तो आज जिन जिन जगहों पर, जिन जिन गांवों में ये साइट्स मिली, उन्हीं के नाम पर उन साइट्स का नाम रख दिया है। तो राखीगढ़ी हो गया, भिर्राना हो गया, और ये एक जो साइट है भाई लोग जो हरियाणा में है, इस साइट का नाम है बनावली। बनावली, बनावली, ठीक है भाई। तो ये हो गया बनावली। तो हरियाणा में तीन साइट्स, बनावली हो गया, भिर्राना हो गया और राखीगढ़ी हो गया, ठीक है भाई। अब राजस्थान की बारी। राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगा। क्या नाम है भाई लोग? कालीबंगा। चूड़ियों के लिए फेमस थी ये जगह,
कालीबंगा, कालीबंगा। एक ना यूपी में भी एक जगह है, मेरठ के पास एक जगह है, देखो मेरठ के पास एक जगह है, इसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे काम का है वो है आलमगीरपुर, मेरठ के पास। तो भाई पंजाब में मांडा, सबसे ऊपर मांडा, सॉरी पंजाब बोल रहा हूं, पंजाब बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं। जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में 3 साइट्स, बनावली, भिर्राना और राखीगढ़ी। राजस्थान में 1 साइट कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भाई लोग, उत्तर प्रदेश में है अपना आलमगीरपुर, मेरठ के पास। ठीक है जी। और अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब हमारे पास राजस्थान के बाद है गुजरात। अब गुजरात की साइट्स देखो, गुजरात में 4-5 साइट्स हैं। सबसे पहले तो भाई लोग ये कच्छ में, रण ऑफ कच्छ डेजर्ट में, यहां पर एक साइट है, इस साइट का नाम है, इस साइट का नाम है धोलावीरा। धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा। फिर एक साइट है यहां पर, धोलावीरा के बाद एक साइट ये है, इसका नाम है लोथल। गुजरात में ये लोथल, धोलावीरा कच्छ में हो गया, लोथल सौराष्ट्र या काठियावाड़ वाले इलाके में। लोथल के ही नीचे भैया एक साइट है रंगपुर। कौन सी साइट है? रंगपुर। लोथल के नीचे रंगपुर। और फिर यहां पे ये देखो, इस टिप पर, काठियावाड़ की इस टिप पर ये एक साइट है, इसका नाम है नागेश्वर। नागेश्वर। तो गुजरात में देखो कितनी साइट्स हो गई भाई, गुजरात में धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल। ठीक है जी। और उसके बाद महाराष्ट्र में एक साइट है, इसका नाम है दायमाबाद। इसका नाम क्या है? दायमाबाद। दायमाबाद। तो इस तरह से ये हो गई टोटल साइट्स, टोटल साइट्स। अफगानिस्तान में शोर तो गई, पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्हू दारो, इन दोनों के बीच में कोट दीजी, बालाकोट और सुत का गंडोर। फिर इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में 3, बनावली, भिर्राना, राखीगढ़ी। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगा। और फिर गुजरात में, गुजरात में धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल। और महाराष्ट्र में दायमाबाद। इस तरह से अगर आप टोटल काउंट करोगे इन्हें साइट्स को, तो 1 अफगानिस्तान में, और फिर भैया 6 पाकिस्तान में, तो टोटल 7। और इंडिया में हो गई, भारत में हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इंडिया में हो गई 12। तो 12 और 7 19 साइट्स हैं भाई, 19 प्रमुख स्थल हैं। इनको अच्छे से याद कर लो, इनकी लोकेशंस अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये समझ में आ जाए। तो आज के लिए, आज के स्पेशल सेशन के लिए यही जरूरी था। यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए नहीं हैं। तो अगर ये 19-20 नाम याद हैं तो आराम से एलिमिनेट कर दोगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक करें भाई लोग। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो एक बार सभी को, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय करें, परिवार के साथ वक्त बिताएं और पढ़ाई करना ना भूलें। थैंक यू।